जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEVA 181 इग्नो सोल्ड क्वेश्चन पेपर सीरीज के बारे में। 2 क्वेश्चन पेपर सोल्ड हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे दिसंबर 2024 BEVA 181 सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम 50 क्वेश्चन हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी में दिए गए हैं। हमने सभी का आंसर दे रखा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, दोनों आप इसे जाकर देख सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन हिंदी में करवा रहा हूँ, इसलिए हिंदी के स्टूडेंट इसे आसानी से कर सकते हैं और इंग्लिश के स्टूडेंट इसका आंसर देख के एक बार रिवाइज कर सकते हैं कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। 3 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, इसलिए आप इसको एक बार ध्यान से क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिएगा कि कैसे आएंगे, कैसे आपको आंसर करना है। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 50 अंक का ये क्वेश्चन होगा। तो इसमें आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये इंग्लिश में दिया गया है, इंग्लिश का आंसर मैंने इसमें टिक कर रखा है, कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। इसे आप देखकर आसानी से एग्जाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है? पहला है भूमि जीवन, दूसरा है स्वच्छ जल और स्वच्छता, तीसरा है सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि, चौथा है लैंगिक समता। तो इसमें पूछा इसने कौन सा नहीं है, ये तीनों तो है, तो इसका कौन सा नहीं है? लैंगिक समता। सतत विकास के लक्ष्य में नहीं है लैंगिक समता। निम्न इसके मैंने 17 लक्ष्य हैं, 17 के 17 लक्ष्य मैंने करवा रखे हैं। इसमें आप जाके जो कि मैंने इग्नो के BEVA 181 के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं और इसका आसानी से हर चैप्टर का रिवाइज कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? शहर, झील, बागान और बांध। तो इसका ऑप्शन आएगा शहर। किस व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? हरमन डोली द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? मृतपोषी एक जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम हर लाइन को देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। सभी पारिस्थितिक तंत्र की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं हैं। अगला है पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में बाहरी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है, ये एकदम सही है। एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, लेकिन उसका कोई भी अपघटक स्वयं समाहित नहीं हो सकता। अगला है पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर है क्योंकि वे बाहरी अनुमानों से अच्छे तरह से अछूते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा, ये स्टेटमेंट सही है। आप इसमें सही स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ये इसकी सही स्टेटमेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इंग्लिश मीडियम वाले एक बार देख सकते हैं वीडियो को थोड़ा पॉज करके, बिल्कुल आसान और इजी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मांसभक्षी है? मानव प्रजाति, बिल्ली, हिरन, गिद्ध। तो इसमें क्या है, क्योंकि मानव प्रजाति किसमें आ जाती है? दोनों, वो क्या है, वेज भी और नॉन वेज दोनों। अगला है जैवमंडल के प्रमुख सल्फर का भंडार कौन सा है? वायुमंडल, सूक्ष्म जीव और सबसे ज़्यादा सल्फर किसमें पाया जाता है? महासागर में। हेमलोक और मेपल कहाँ पाए जाते हैं? तो शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये पाए जाते हैं। अगला है थार मरुस्थल में कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरीमेटिकस परभक्षी होते हैं? तो इसका आएगा मरुस्थलीय टिड्डी होती है, वो थार मरुस्थल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और कैलोटिस और यूरीमेटिक्स इसमें परभक्षी होते हैं, ये मरुस्थलीय टिड्डी। ये स्टेटमेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा इसको। वे जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े होते हैं, ये परिवादक। ये शायद दोनों जो मैंने लास्ट क्वेश्चन पेपर करवाए हैं उनमें दोनों में आ चुके हैं और इसमें भी आया, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान से देख लीजिएगा। सरित मृदुजल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन सा है? झील, तालाब, दलदल और नदी। तो इसका कौन सा आएगा? मीठा जल का उदाहरण कौन सा है? नदी। बाकी सारे हैं पर नदी बहता जल है, मीठा जल मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स? वाइल्ड लाइफ, एक्वेटिक लाइफ, फॉरेस्ट और मिनरल डिपॉजिट। तो ये क्या आएगा? नॉन। इसका दोबारा अनविकरणीय पदार्थ है, ये इंग्लिश मीडियम का है ये। तो ये 13वां है, 14वां है, 15वां, 16वां, 17वां। अब हिंदी मीडियम में देखते हैं 12वें का। निम्नलिखित में कौन सा अनविकरणीय संसाधन है? तो खनिज जमाव अनविकरणीय है। अगला है किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है? तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है उसमें कार्बनिक पदार्थ और उसकी उर्वरता कम होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? 3.5%। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है। बीहड़ भूमि किस कार्ड से बनती है?
बीहड़ की भूमि किस कारण बनती है? मृदा के अपरदन के कटने के कारण बीहड़ की जो भूमि है उसका निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधों की प्रजातियों को इसमें अपने अंदर समाहित करता है? तो उसका आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये भी मैं करवा चुका हूँ। ये लगभग मैंने अपनी सारे जो सब्जेक्ट के सॉल्यूशन दे रखे हैं, जो चैप्टर वाइज दे रखे हैं, उसमें मैंने सारे करवा रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन, उसका दोबारा जनन नहीं करता, उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, तो ये महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। तो ये ऑप्शन है इसका आएगा। ये है 18, 19, 20, 21, 22, 23। तो क्या है, इसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आराम से कर सकते हैं, एक बार रीड करके और इसे समझ सकते हैं, अपना रिवाइज कर सकते हैं। भारत में पारिस्थितिकीय और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का कितना प्रतिशत होना चाहिए? भारत में मिनिमम कितना परसेंट वन होना चाहिए? 33%। बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? तो क्या है? बीज बैंक। ये इम्पोर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि आनुवंशिक बीमा प्रदान करती है? तो बीज बैंक इसका राइट आंसर होगा। आक्रामक प्रजाति को त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं। कांग्रेस घास के कारण क्या होती है? एलर्जी होती है। तो देख लीजिएगा, ये घास बहुत ही खतरनाक है, जो विदेशों से यहाँ पर आई है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है? तो जो नीलगिरी है वो क्या है? आरक्षित क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है? पर्णपाती वन इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो इसका कागज आएगा। अगला देखेंगे 24, 25, 26 का सॉल्यूशन दे रखा है। 27, 28 ये स्टेटमेंट है, ये आप इसे देख सकते हैं, कौन सी इसमें गलत है वो बता रखी है। इसका हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? तो इसका कौन सा आएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? तो ओजोन क्या करती है? प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। कीचड़ गैस के मुख्य रूप में शामिल है मीथेन, सबसे ज़्यादा निकलती है। हॉटस्पॉट डैश क्षेत्र है, उच्च स्थानिकवाद के क्षेत्र हैं। अगला आएगा, एक बहुजैविक विविधता वाले देश भारत के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? तो विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट्स हैं, ये राइट स्टेटमेंट है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दर्ज की गई वनस्पतियों में से 33% देश में स्थानिक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। अगला है, भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसका ये राइट आंसर आएगा, तो ये राइट है। अगला देखेंगे 29, 30, 31, 32, 33, 34, ये इसके आंसर हमने टिक कर रखे हैं, तो इनको आराम से देख सकते हैं। हिंदी में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? तो इसका आएगा नैतिक मूल्य, राइट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवंशिक विविधता की अधिकता है? तो आम, ये पहले भी क्वेश्चन में आ चुका है, पिछले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कराया है, आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, अगर आप वो कर लेते हैं तो एग्जाम में आराम से पास हो सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दें ताकि वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। एक बायोमास गैस फियर परिवर्तित करता है, किसको कन्वर्ट करता है? जो ठोस ईंधन होता है उसको डायरेक्ट गैस ईंधन में परिवर्तित कर देता है, बायोमास गैस फियर, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत के फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा अपव्ययित होती है? तो सूर्य द्वारा, इसे बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये किसके द्वारा होती है? सूर्य के द्वारा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? तो बॉम्बे हाई है, सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? तो इसमें ये प्रक्रिया संशोधन है, अपशिष्ट पृथक्करण है, अपशिष्ट न्यूनीकरण है, और जो भूमि वाली है भूमि भरण, ये नहीं है, तो इसका ये राइट आंसर होगा। 35, 36, 37, 38, 39, 40 ये इंग्लिश में आंसर है, इसको आप देख लीजिएगा। हिंदी में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का रासायनिक उपचार नहीं है? जो उपचार है वो देख लेते हैं। उदासीनीकरण है, भारी धातु अवक्षेपण है, ऑक्सीकरण है,
अनुकूलन इसका उपचार नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगी है? तो मतलब परमाणु कचरा है जो उत्पन्न होता है, उसके निपटान के लिए कौन सी विधि उपयोगी है? भूमिगत निपटान, उसको धरती के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई के अंदर उसमें ये विधि के द्वारा इसका निपटान किया जा सकता है, भूभाग में इसको दबाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो पहला देखते हैं, विषाक्त का तात्पर्य है बाह्य संपत्ति, ये इसका राइट है। केवल पंख का भूमिकरण करना होगा, राइट है। प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती हैं, ये राइट है। अस्पताल के कचरे को जलाना होगा, ये इसका रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। जैसे मैं आपको ये करवा रहा हूँ ना हर ऑप्शन क्लिक, मैं आपको डायरेक्ट ये भी करवा सकता हूँ कि इसका सही नहीं है, कौन सी गलत है कौन सी सही है, तो आप मैं डायरेक्ट टिक भी करवा सकता हूँ। मैं हर को क्यों करवाता हूँ? ताकि आपको क्वेश्चन और भी क्लियर हो जाए। तो सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन थोड़ा आपको इसलिए किया कि आपका माइंड सही अटेंटिव हो जाए, अटेंशन में आ जाए। इसने बोला है कि जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो सही कौन सा है, इसको कैसे अपशिष्ट प्रबंधन में कचरा हो गया उसका निपटान सही तरीके से कैसे होगा, तो इसकी स्टेटमेंट के बारे में है। ये सारी स्टेटमेंट गलत हैं, गलत हैं, गलत हैं, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 38, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? तो इसका आएगा क्योटो प्रोटोकॉल, इसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल 13, जो इसकी हाइट है समताप मंडल की वो है 15 से 50 किलोमीटर। ये तो ऐसे भी आ सकता है, या कौन से लेयर में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा समताप मंडल, राइट आंसर होगा, या 15 से 50 किलोमीटर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण बनता है? जो पैराबैंगनी किरणें हैं जो आसमान से आती हैं वो, और इसको रोकता कौन है पैराबैंगनी किरणों को? ओजोन परत होती है, वो इनको धरती पर आने से रोकती है, जो मनुष्य को चर्म कैंसर, चर्म रोग से और मोतियाबिंद से रोकती है। अगला 41 है, 42 है, 43, 44, 45, ये देख लीजिएगा आप, इंग्लिश में दिया गया है। 41 का देखते हैं, वायु अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1981 में। अगला है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पर्यावरण सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में किस वर्ष किया गया था? 1976 में किया गया था। रोगों की उत्पत्ति के अध्ययन को कहा जाता है हेतु विज्ञान, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपीजियम में स्थित नहीं है? जो स्थित है वो देख लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे नहीं है वो। ईंट भट्टे में है, मथुरा तेल परिशोधनशाला इसमें है, फिरोजाबाद का कांच उद्योग है उसमें ट्रेपीजियम है, तो नहीं किस में है? सहारनपुर की चीनी मिल है, चीनी मिल में ये नहीं है। 46, 47, 48, 49 और 50, इसका इंग्लिश में सॉल्यूशन दिया गया है, आप एक बार देख सकते हैं वीडियो पॉज वगैरह करके। 46 का देखते हैं, बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से 2 देशों में गिना जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा भारत और चीन। शांति घाटी एक संकरी घाटी है, यह किस नदी पर बनी है? तो शांति घाटी किस नदी पर बनी है? कुंटी नदी पर। निम्नलिखित में से कौन से समुदाय में प्रबंधन को मजबूत समझ नहीं है? तो शहरी समुदाय को सही समझ, इसकी थोड़ी कम समझ है। अगला है, सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है, तो कौन से है सुदूर क्षेत्रों में? प्रक्रियात्मक क्षमता स्वामित्व मिलन है। ENVIS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा नई दिल्ली। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर कराया है इसको आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ये है दिसंबर 2024 का सॉल्यूशन। अगला हम करेंगे जून 2025 का सॉल्यूशन, जो कि लेटेस्ट था, उसमें आया था। अगर आपको इग्नो से संबंधित कोई भी सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप सोल्ड असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एकदम अच्छी क्वालिटी की होगी। आप मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले सोल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि होगा जून 2025 का। तब तक के लिए जय हिंद।